जो 65 लाख वोटरों का जो नाम काटा गया है, आप अगर उसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। बिहार में जस्ट चुनाव के 2 महीने पहले SIR करना, ये किस तरह का मतलब समझ है सरकार की, मुझे भी समझ नहीं आ रही है। आपका नेता कौन है? आप सड़कों पे किसको देखने के लिए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं शिवान में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं अपने नेता के स्वागत के लिए तमाम लोग सड़कों पर हैं। बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या वो सच में वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब बिहार के हर गली हर चौराहे से गूंज रहा है। इनसे ही बात करते हैं। मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम भाग्य भारती है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? सबसे पहले हम कहेंगे वोट चोर गद्दी छोर जी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो भी तथ्य दिया, जो भी उन्होंने एविडेंस दिया, अगर चुनाव आयोग ये मानता है कि अगर ये गलत है तो क्यों नहीं वो फैक्ट चेक कर रहा है, वो क्यों नहीं प्रूफ दिखा रहा है, सीधे कह रहा है कि ये गलत है। आप आधार दीजिए कैसे गलत है। और जो कर्नाटका का जो मामला था वो तो साबित हुआ ना कि एक घर में कितने सारे वोटर्स का नाम था, किस तरीके से एक अधेड़ उम्र की महिला को किस तरह से 3-4 पत्र बनाकर उनसे वोटिंग करवाया गया। इसी सिवान के धरती पे दौरंदा में एक महिला थी जिनका उम्र 124 साल हो गया, जबकि वो फर्स्ट टाइम वोटर थी। तो ये सरासर दिख रहा है कि किस तरह से मतलब जो चुनाव आयोग है वो काम कर रहा है। बिहार में जस्ट चुनाव के 2 महीने पहले SIR करना, ये किस तरह का मतलब समझ है सरकार की, मुझे भी समझ नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं मतलब हम बिहारियों के साथ ये गलत किया जा रहा है, हमें छला जा रहा है। शुरू से सरकार ने हमारे रोटी को चोरी किया, हमारे शिक्षा का चोरी किया, हमारे हर चीज़ का चोरी किया। और अब जब हमारा वोट का अधिकार है, जिस वोट के अधिकार से हम अपनी सरकार को चुनते हैं, जिससे हम सरकार बदलते हैं, जो सरकार नकारा सरकार होता है, तो ये जान गई है कि ये नकारा सरकार है, हम इसको बदलने जा रहे हैं। और यही इसकी जो डर और बौखलाहट है, इसलिए हमारा वोट का अधिकार भी छीनने की कोशिश कर रही है। देश में लोकतंत्र है, जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी 2024 में कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अब जब बिहार का चुनाव सर पर है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट का अधिकार, मौलिक अधिकार खतरे में है। तो ये चुनाव के दौरान क्या जानबूझ के राजनीतिक शगुफा छोड़ा जाता है? आप देखिए ना, जो जिस तरह से हमारे वोट पे हमला हो रहा है, ये सीधा सीधी लोकतंत्र पे हमला है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिख कर गए हैं, उसमें हर इंसान जो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक इंसान को एक वोट का राइट है। और इस एक वोट के राइट पे हमला है। हमें सारे संसाधनों से हम बिहारियों को दूर किया गया है। जब सारे राज्यों में हम बिहारियों को बिहारी कहकर गाली दिया जाता है, वैसे समय में ये सरकार हम बिहारियों के साथ छलावा कर रही है। जो 65 लाख वोटरों का जो नाम काटा गया है, आप अगर उसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। वैसी महिलाएं हैं जो पिछड़े समाज से आती है, वैसी महिलाएं हैं जो दलित समाज से आती है। हम कह रहे हैं कि वैसी महिलाएं कहाँ से अपना दस्तावेज प्रूफ कर पाएंगी कि सच में वो वोटर है, सच में वो बिहार की जनता है। ये हम महिलाओं के अधिकारों पर भी हमला है। जब ये बिहार हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, हमें बराबरी का हक नहीं दे पा रही है, हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, तब ऐसे में आरक्षण दिया महिलाओं को नौकरी में भागीदारी दी, राजनीति जो चुनाव हुआ उसमें भागीदारी दी। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इसी सरकार में आप देखिए कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जब महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है, छेड़खानी नहीं हो रहा है। अगर आप अभी मुझसे बाइट ले रहे हैं, अभी बिहार में कहीं ना कहीं ये घटना हो रही होगी। मुझे अभी भी, मैं पटना में जब पढ़ने जाती हूँ या फिर सिवान में या कहीं भी जब मैं रहती हूँ, तो 6 बजे शाम के बाद निकलने में अब अजीब सा खौफ लगता है। अभी भी कहीं भी लगता है कि कब किसके साथ गलत हो जाए। तो हम बिहार की महिलाएं जब तक सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, हमारी भागीदारी कहाँ सुनिश्चित होगी। और जो डंका पीटते हैं हम महिलाओं को लेकर के, हम महिलाओं को कहाँ भागीदारी ये दे पा रहे हैं। मतलब सिर्फ ये दावा कर देना कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे, वो कर रहे, आप कहाँ हम महिलाओं को देख रहे हैं? क्या आप हमें सुरक्षा दे पा रहे? क्या हमें शिक्षा दे पा रहे? क्या आप हमें रोजगार दे पा रहे? नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कह रहे मैम, ये सुशासन की सरकार है, भाजपा कहती है रामराज है। आप हम कहेंगे सुशासन की सरकार नहीं, ये कुशासन की सरकार है। ये वो सरकार है जब लगातार बिहार पे कई तरह का हमला हो रहा है। और यही नीतीश जी जिनको हम मान
मानते थे, अपना नेता, हम महिलाएं उनको अपना नेता मानते थे, लेकिन वो भी भाजपा के गोद में जाके बैठ गए हैं, नीतीश जी के गोद में जाके बैठ गए हैं और उनकी बोली बोल रहे हैं। ये जो चुनाव आयोग जो ये सब जो कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये बीजेपी आयोग है और उनको अपना नाम अलग है। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, भाजपा अलग है। तो फिर वो बीजेपी की बोली क्यों बोल रहा है? क्यों नहीं वो कह पा रहा है कि राहुल जी ने जो एविडेंस दिया वो गलत है? वो कह तो रहा है कि वो राहुल ये भी गांधी को कह रहे हैं माफी मांगनी कि होगी, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या है? क्या महिलाएं वहां जाकर नहा रही है, कपड़े चेंज कर रही है, जो वीडियो वो नहीं दिखा पा रहे हैं, जो एविडेंस वो नहीं दिखा पा रहे? तो चोर की दाढ़ी में जब टिंका होता है तो इसी तरह का वो सब बात करते हैं। राहुल जी को इस तरह से आप लोग, मतलब जो चुनाव आयोग है, बीजेपी आयोग है, वो इस तरह से उनके कैरेक्टर को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये राहुल जी जो हैं वो एक नई परिभाषा बिहार में मतलब लिखने जा रहे, रच रहे हैं कि वो सच में हम जनता के बीच में वो दिख रहे हैं। इस रैली से फायदा होगा कांग्रेस को? मुझे तो एक महिला होने के नाते दिख रहा है, और मतलब हम लोग छात्र हैं और वो छात्रों की समस्याओं को भी बहुत संवेदनशील तरीके से सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि जब उनकी सरकार आएगी तो हम एक बेहतर विकास की ओर बढ़ेंगे। आपका नेता कौन है? आप सड़कों पर किसको देखने के लिए है? मैं राहुल गांधी को देखने के लिए हूँ। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ही इस देश के भविष्य हैं। तेजस्वी जी बिहार के भविष्य हैं। तो कांग्रेस तो ये मान नहीं रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आने वाले समय के राहुल गांधी होंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे इस बात को। तो इसमें कोई पेच? ये राहुल गांधी जी अपनी समझ से कह रहे हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो वोटर अधिकार का मुद्दा है। ये यात्रा चल रही है, ये यात्रा इसलिए नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा। अभी जो बड़ी लड़ाई है, मुझे लगता है कि हम सबको मिल करके उस लड़ाई पे फोकस करनी चाहिए, और जो एक वोट जिसका काटा गया है उसको नाम को जोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन होगा? जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो अपने आप मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। शुक्रिया। आप दादा, आपका नाम? हमारा नाम लाल बाबू प्रसाद खरवार है। लाल बाबू प्रसाद खरवार। लाल बाबू, यहाँ किसको देखने आए हैं? हम लोग राहुल गांधी के देखने आए हैं, महागठबंधन के तमाम नेताओं को देखने आए हैं। राहुल गांधी को? जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आपके किसी जानने वाले का कटा है? बहुत से लोग को कटा है। जो जीवित है, यहाँ नहीं है, 2-3 महीना के लिए वो इलाज के लिए गए हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। भाजपा कह रही है कि देश को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, गुमराह तो बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी नहीं कर रहा है। राहुल गांधी तो एक नया चेहरा है, लड़ाकू आदमी है। हाँ। लेकिन उनको बदनाम करने में मोदी सरकार जुटी हुई है। इधर आइए, इधर आइए। आप यहाँ किस लिए आए हैं? राहुल गांधी को देखने के लिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं लोगों से? कह रहे हैं कि नाम कट रहा है वोटर लिस्ट से। आपका जानने वाले किसी का कटा है? बहुत से लोगों को कटा है। कटा है? जो मृत है, जो जिंदा है, उसका भी नाम कट गया है। सही में भाजपा वोट चोरी कर रही है? एकदम कर रही है, एकदम चोरी कर रही है। अब यहाँ डबल इंजन बिहार में डबल इंजन फ्लॉप है। आए दिन मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अब सोचिए, आप तो पत्रकार हैं। हाँ। आप तो बाखूबी जानते हैं। हाँ। इसलिए अब कहने की जरूरत नहीं है। लगातार बिहार में सुशासन की सरकार है, भाजपा करे राम राज। अरे कोई राम राज नहीं है, कोई राम राज नहीं है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये मैं सड़कों पर था अपने नेता के स्वागत के लिए। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जनता जो है ये क्या समझ रही है राहुल गांधी की इस यात्रा से। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं। सासाराम से यात्रा शुरू हुई थी, अब सिवान पहुंची है। लगातार ये यात्रा चल रही है। 1 तारीख को समापन होगा पटना के गांधी मैदान में और वहीं से रोड शो होगा। राहुल गांधी ने एक कोशिश की थी वोटर अधिकार यात्रा की, वो करीब करीब लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है। अब लोग हर गली चौराहे पर कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। ये भाजपा के लिए कितनी मुश्किल साबित होगी, ये चुनाव आयोग के लिए कितनी मुश्किल साबित होगी, आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस वोट चोरी के बारे में? हमें जरूर बताएं।